हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि देखिए अभी एक इशू ओपन है जिसका नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ध्यान रखिएगा, ये इशू बंद होता हुआ नजर आएगा ऑन 29 ऑफ अक्टूबर, यानी अभी आपके 2 दिन और बचे हुए हैं। 28 और 29 इस इशू में पैसा लगाने के लिए 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 440 से 463 का प्राइस बैंड है। कुल मिला के दोस्तों 32 शेयर आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। अब नो डाउट इशू काफ़ी बड़ा है, 5,430 करोड़ का, जिसमें से करीबन 1,250 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 4180 करोड़ का दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है, यानी अगर आप एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एम्प्लॉय है, तो आपको कंपनी 44 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी देगी। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। जो पहले दिन दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं क्यूआईपी कैटेगरी करीबन 1% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 11% सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी करीबन 14% सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 39%। तो कुल मिलाकर ये इशू 10% के आसपास हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। और नो डाउट इशू को करीबन 400 करोड़ के आसपास मिले। अब देखिए, ये इशू अगर बाजार थोड़ा बहुत बढ़िया होता ना, तो मैं आपको कह सकता हूँ ये इशू बढ़िया करता। लेकिन क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट्स में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बाजार की पिटाई चल रही है, जिस तरीके से हो क्या रहा है, लगातार दोस्तों एफआईआईज की बिकवाली आ रही है। आई थिंक इससे मार्केट्स का मूड माहौल काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बल्कि ऐसा आप यूजुअली देखते नहीं दोस्तों कि मार्केट जो है वो एक महीने के अंदर 7-8% आपको निफ्टी करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और उस करेक्शन के बाद भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा पाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आई थिंक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट, राइट। तो हो सकता है कि देखिए अगर आप इस आईपीओ में लगाए अभी, तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए, हो सकता है कि पैसा बन भी जाए। बट नो डाउट दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना दोस्तों आप रिस्क लेने की सोच रहे हैं, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने पैसे को बचाना है। कंपनी नो डाउट बहुत शानदार है, बट स्टिल जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा बहुत इशू है, प्लस मार्केट्स की जिस तरीके की भी हालत है वो अपने आप में थोड़ी सी ख़राब है। अगर कुछ सिचुएशन बदलती है तो हम जरूर बात करेंगे। हमको यहाँ पर देखना रहेगा क्यूआईबी का कितना पैसा निकल कर आता है ऑन द लास्ट डे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि क्यूआईबी कितना इस इशू में पैसा लगाते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है स्विगी। जी हाँ, स्विगी का आईपीओ बहुत जल्द अब हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। आई थिंक ये आप कह लीजिए स्विगी की या तो देखिए लक खराब है, या फिर कह सकते हैं कि नो डाउट स्विगी का आईपीओ आने से पहले मार्केट्स की हालत, मार्केट्स की दिशा जो है वो नो डाउट खराब होती हुई नजर आ गई। अब देखिए स्विगी का आईपीओ ओपन हो सकता है, जो बाजार में खबर चल रही है 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ये इशू ओपन हो सकता है, राइट। अब कोई कंफर्म डेट तो नहीं है, ये टेंटेटिव डेट्स है। उसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस को भी घटाने के बारे में विचार करा है कि हम वैल्यूएशंस को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। बिकॉज जिस तरीके से Hyundai आईपीओ को रिस्पांस कम मिला पब्लिक से, राइट, इससे स्विगी ने सीखा है कि नो डाउट पब्लिक को अगर हम पैसा बनाने के लिए जगह नहीं देंगे तो पब्लिक पैसा नहीं लगाएगी। आई थिंक वो भी एक बड़ा रीज़न है। दूसरी बात, मार्केट में जिस तरीके की गिरावट है, अगर वैल्यूएशन ये ऊपर थोड़ा बहुत भी लेकर आ जाते हैं तो फिर नो डाउट इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कंपनी ने वो सीख ले ली है, और इसीलिए मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी जो है वो वैल्यूएशन सही लेकर आएगी। करीबन दोस्तों ये इशू अगर जिस वैल्यूशन पे पहले ही अगर आ रहा होता तो वो मोर देन 11,000 करोड़ का होता। ये बात अलग है कि रिटेल का जो पोर्शन है वो आपको सिर्फ 10% का ही देखने को मिलेगा, राइट। 10% ज़्यादा रिटेल का पोर्शन नहीं है। बाकी का जो बड़ा पोर्शन है वो डेफिनेटली क्यूआईपीज और एंकर इन्वेस्टर्स के पास आपको देखने को मिलेगा, और एचएनआईज का 15% का पोर्शन रहने वाला है। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू जो जल्द ओपन हो सकता है, नाम है एक्मे सोलार होल्डिंग्स, राइट। ये आईपीओ भी जल्द ओपन हो सकता है। कंपनी बहुत ही जल्द दोस्तों आरएचपी जो है वो फाइल कर सकती है। 2 रुपये की फेस वैल्यू होने वाली है। करीबन दोस्तों 3,000 करोड़ का ये भी मेन बोर्ड इशू होने वाला है। इसमें से 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, 2,000 करोड़ का रहेगा ऑफर फॉर सेल। इस इशू के अंदर याद रखिएगा दोस्तों 10% ही रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, राइट। तो रिटेल का हिस्सा में 10% ज़्यादा नहीं रहने वाला है। 15% का हिस्सा एचएनआईज का रहेगा, तो 75% का हिस्सा क्यूआईबीज का आपको रहता हुआ नजर आएगा। सेम जितना स्विगी में रहेगा एग्जैक्टली उतना सेम यहाँ पर भी रहने वाला है। और कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी ने दोस्तों नो डाउट इस बार बहुत शानदार मुनाफा कमाया, करीबन 689 करोड़ का, जिसमें सामने कंपनी ने 1466 का रेवेन्यू करा था, राइट। 1466 करोड़ का, तो अपने आप में प्रॉफिट काफ़ी शानदार था। इससे एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट आप देखिए 3 करोड़ का घाटे में थी कंपनी, और एकदम दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको 21816% बढ़ता हुआ नजर आया। तो राइट नंबर्स इस तरीके के शानदार देखने को मिले। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कितना बढ़िया ये इशू कर पाता है, कितना सही प्राइस बैंड लेकर आता है। लेट्स सी। अब आते हैं दोस्तों चलिए ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट मात्र 3% पर आ चुकी है।
मतलब ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी जो करेक्शन है वो चालू ही है। इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों एक समय पे हम मोर देन 200 रुपीज़ थी और अब देखिए मात्र 3% पे रह गई है 15 रुपये पे। तो कितनी बड़ी गिरावट जो है वो ग्रे मार्केट में देखने को मिली है। देन गोदावरी बायो रिफाइनरीज या IPP कल बंद हुआ, बहुत ही पुअर सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट आप देखिए मात्र 1.42% है। तो अपने आप में यहाँ पर भी ग्रे मार्केट काफ़ी कम है। इसके अलावा वारी एनर्जीज की ग्रे मार्केट में भी आपको एक गिरावट देखने को मिली है। करंटली 80% के आसपास चल रही है, कई जगह पे 71% भी है। मतलब ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी एक तगड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। एक और दोस्तों याद रखिएगा खबर निकल कर आई है, वारी एनर्जीज को लेकर नहीं लेकिन ग्लोबल न्यूज़ है। वो क्या है कि यहाँ पर इजराइल ने कल ईरान पर दोस्तों अटैक किया, राइट, मतलब उनके मिलिट्री बेस पे। सो आई थिंक वो खबर भी बाजार के लिए अपने आप में एक झटके के तौर पर साबित हो सकती है। इसलिए आई थिंक मंडे को मार्केट्स कहाँ जाएगा ये अपने आप में देखने वाली बात है। देन दीपक बिल्डर्स, इस IPO की ग्रे मार्केट पे देखिए अभी बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब कई जगह पे 0 रुपीज़ ग्रे मार्केट चल रही है, कई जगह पे माइनस में ग्रे मार्केट चल रही है और यहाँ पर 15% पर है। आप मुझससे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए दीपक बिल्डर्स का इशू जो है वो निराश कर सकता है लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग कब है? 24 अक्टूबर को है, राइट, यानी सॉरी 28 अक्टूबर को है। सो 28 तारीख को कहाँ पर लिस्ट होता है देखने वाली बात रहेगी। बट ज़रूरी नहीं कि दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ नजर आए, जिस तरीके का भी करेंटली दिख रहा है 15% पे। हो सकता है कि दोस्तों पार पर भी लिस्ट हो जाए, यानी जो इशू प्राइस है, और यार हो सकता है वहाँ से 5-10% ऊपर लिस्ट हो जाए या तो 5-10% नीचे। इसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो जो है वो बेसिकली चैनल पर जल्द अपलोड हो जाएगा। अब आते हैं देखिए SMEs पे, और SMEs में उषा फाइनेंशियल सर्विसेज का इशू अभी ओपन है, जो क्लोज होगा ऑन मंडे, दैट इज 28, राइट। 98.45 करोड़ का इशू का साइज़ है, 3.37 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है, 17-18% का प्रीमियम है और देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। लिस्टिंग इसकी है जैसे मैंने कहा, सॉरी क्लोजिंग है ऑन 28 और लिस्टिंग है ऑन 31, तो अगले हफ्ते एक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए कोई भी SME IPO अपकमिंग नहीं है, राइट। ये अकेला SME IPO भी करंट चल रहा है, बाकी सब क्लोज हो चुके हैं और कोई अपकमिंग नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक जैसे मैंने कहा पूरा मूड माहौल आपको बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मार्केट्स के अंदर भी और IPO मार्केट्स में भी ऐसा लग रहा है। यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र, ये एक SME इशू जो क्लोज होता हुआ नजर आया था हमको ऑन 24 और इसका अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है। अब लिस्टिंग है ऑन 29। देखते हैं कहाँ पर दोस्तों लिस्ट होता है। 28% का प्रीमियम है। दानिश पावर का अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है, बट ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी मार पड़ी है। 60% के आसपास का करंट प्रीमियम चल रहा है और लिस्टिंग जैसे मैंने कहा होगी ऑन 29, दैट इज ट्यूसडे। सो लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। देन OBSC परफेक्शन, ये एक NSE SME इशू जो हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन 29, मात्र 1% का प्रीमियम है। अब देखते हैं ये कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, राइट, क्योंकि प्रीमियम अपने आप में बिल्कुल अब कह सकते हैं कि यहाँ पर पाताल में जाते हुए दिख रहे हैं, गिरावट पे गिरावट पे गिरावट, राइट, एक ही शब्द है यहाँ पर। प्रीमियम प्लास्ट, इस IPO की लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिलेगी ऑन 28, दैट इज मंडे। 18% का प्रीमियम है, 9 रुपये का ग्रे मार्केट करेंटली चल रहा है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।